اور उन्होंने कहा कि इन केस अगर इंडिया पाकिस्तान के साइजेबल टेरिटरी पे कब्जा कर लेता है तो इट मीन्स कि अब हमें न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करना होगा। दैट इज द ओनली वे हम वो टेरिटरी वापस ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान और भारत की लड़ाई होती है, इंडिया हमारी साइजेबल टेरिटरी, एक ऐसी टेरिटरी जो साइजेबल हो, अब वो क्या है, कितनी इलाका है, उस पर कब्जा कर लेता है तो हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इन केस इंडिया पाकिस्तान पे हमला करके हमारे फौजियों को शहीद कर नमस्कार देता है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन हालातों के बावजूद भी एक राग हमेशा से लापता है और लापता ही रहेगा, वो है न्यूक्लियर पावर। और हालांकि एक अकेला ही देश पाकिस्तान ऐसा जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, इसी कारण वो इतना चिल्लाता रहता है कि मेरे पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर है। लेकिन वो न्यूक्लियर पावर भी किसी ना किसी के पास गिरवी पड़ी है, IMF के पास गिरवी पड़ी है। आज जो न्यूक्लियर पावर का बटन है वो टोटली कंट्रोल IMF के हाथ में है। लेकिन पाकिस्तान इसका पूरा सेलिब्रेशन करके ये दिखाता है कि नहीं, पूरा कंट्रोल पाकिस्तान के पास में ही है। और हालांकि ये हिंदुस्तान को हमेशा से इस चीज़ की धमकी देते आए कि इनके पास न्यूक्लियर पावर, भारत कभी इनकी इन गिदड़ भक्तियों से कभी डरा नहीं है। और आए दिन भारत जो ऊंचाइयों को छू रहा है, और भारत जो दिन प्रतिदिन नई मिसाइलें लॉन्च कर रहा है, इससे तो पाकिस्तान के हालांकि सूखा हुई है। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त, आप अंत तक हमारे साथ जुड़ रही है। और चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ये कहा जाता है कि प्योरली इंडिया सेंट्रिक है, लेकिन इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जारी बात है, वो पाकिस्तान एंड चाइना में उसकी रेंज डिफरेंट है। अब पाकिस्तान ने, जारी बात है, कल परसों और आज ये जो 28 मई के रेफरेंस में न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो डिफरेंट डिस्कशंस होती हैं। एक पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी है जो सेंट्रल रोल प्ले करती है इस हवाले से कि न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, डॉक्ट्रिन के हवाले से, यूजेज के हवाले से। उसकी एडवाइज़र है जनरल खालिद किदवई साहब, जो बहुत देर से बेसिकली इस नेशनल कमांड अथॉरिटी को पहले करते रहे। जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, और फिर उसके बाद रिटायर हो गए हैं, तो अभी एडवाइज़र हैं वो। ठीक है जी। और अभी कहा जा रहा है कि जो उन्होंने बातें की हैं कल एक सेमिनार में, वो मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान डजंट हैव ए नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। मतलब हमारी ये कोई नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी नहीं है। डजंट हैव ए नो मतलब ये है कि फर्स्ट यूज़ है। सो क्वेश्चन ये है कि इंडिया कहता है कि हमारी फर्स्ट यूज़ पॉलिसी नहीं है ओपनली, वो कोई डिक्लेयर्ड नहीं है। ये कोई वो नहीं होते जिसे बोलते हैं हम, कोई डिक्लेयर्ड चीज़ें नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि ये समझता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अल्टीमेट वेपन है फॉर डिटेरेंस। इनको कहा जाता है ना, वेपन्स ऑफ डिटेरेंस भी कहा जाता है, कि क्योंकि ये जो वेपन्स हैं ये रोकते हैं एडवर्सरी को कि वो हमला ना करे। अब पाकिस्तान कहता है जी कि हम तो फर्स्ट यूज़ करेंगे। ठीक है जी, हम तो यूज़ करेंगे। उसकी वजह यह है कि वी कैन नॉट कम्पीट विद इंडिया इन कन्वेंशनल कैपेबिलिटी। सो इसीलिए पाकिस्तान हर रोज़ अपनी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है उसको नीचे करता रहता है। और अगर आप इंडिया का स्टैंस देखें, अब इंडिया भी अपनी पोजीशन बदल रहा है। ठीक है जी। इंडिया भी ये कह रहा है कि हम नो फर्स्ट यूज़ पे नहीं खड़े हुए अब। ठीक है जी। मतलब ये कि माजी में इंडिया कहता था कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, अब वो भी ये कहते हैं कि हम फर्स्ट यूज़ कर सकते हैं। शिव शंकर मेनन है, एक उन्होंने बुक लिखी थी द चॉइसेस, उस पे, वो काफ़ी पुरानी बुक है, 6-8 साल हो गए हैं उस बुक को, लेकिन वो क्योंकि सिस्टम के हिस्सा रहे हैं, सो इस हवाले से ये बात की जाती है। सो भारत जो है, पाकिस्तान समझता है कि भारत के मुकाबले में अगर हमने अपनी
फर्स्ट यूज़ पॉलिसी ना रखी तो शायद अमन ना आ सके। मीन्स कि हम ये अलाउ ही नहीं करते इंडिया को कि वो मामलात को ख़राब करे, हम खुद चीज़ें अपने कंट्रोल में लेंगे। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान बिलीव। ठीक है जी। अब पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो रिलायंस है फॉर डिटरेंस, दैट इज़ ओनली इन वो जिसे कहते हैं न्यूक्लियर डोमेन में लार्जली, क्योंकि कन्वेंशनल कैपेबिलिटी तो इंडिया बहुत आगे है। इसलिए अब पाकिस्तान में बात की जा रही है क्रॉस डोमेन डिटरेंस, जिसमें ये है कि आप जो है डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ का सहारा लेते हैं, डिफरेंट किस्म के थ्रेट्स को आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लेते हैं, ठीक है जी। और ये जो नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, साइबर वॉरफेयर है, एंटी सैटेलाइट है, स्पेस बेस्ड वेपन्स हैं, और ये जो है इसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन है कि अब पाकिस्तान को क्रॉस डोमेन डिटरेंस में जाने की ज़रूरत है। अगर हमने नए मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ एक्वायर ना की, साइबर वॉरफेयर या एंटी सैटेलाइट जो वेपनरी हासिल ना किया, स्पेस बेस्ड वेपन्स हमने ना हासिल किए, तो हमारे लिए मसले होंगे। अब इंडिया के पास क्या है? इंडिया बेसिकली नॉन मिलिट्री कोऑर्डिनेटिव ऑप्शंस भी रखता है, पाकिस्तान के पास ऐसे नहीं है। मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, और इस हवाले से जैसे कि आपने याद होगा कि इंडिया ने एक कोऑर्डिनेटिव डिप्लोमेसी करता है पाकिस्तान के साथ। जब उसने अभिनंदन का वाक़या हुआ तो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि कत्ल की रात थी, इमरान खान ने मुझे फ़ोन किया लेकिन मैंने फ़ोन अटेंड नहीं किया, तो वो कत्ल की रात होती। तो मतलब ये खौफ दिलाते हैं। नरेंद्र मोदी अगर फ़ोन उठा लेते इमरान खान का तो सिचुएशन और होती, लेकिन इमरान खान साहब चले थे, उन्होंने फ़ोन कर मारा, बंदा आपके पास मौजूद है, वो छोड़ना चाह रहे थे, उन्होंने जो है वो हम चाहते थे कि छोड़े, लेकिन इंडिया को बताएं हम छोड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा नहीं छोड़ना तो ना छोड़ो। पाकिस्तान ने बंदा छोड़ दिया उनका। इसके बावजूद ना फ़ोन पे बात हुई, ना कुछ हुआ। लेकिन अब ये पता नहीं किसकी स्ट्रैटेजी थी, क्या ये फ़ौज ने उनको रिकमेंड किया, क्या ये सिविलियंस ने किया, किसने क्या किया, हमें इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन इंडिया जैसे उन्होंने मालदीव्स के साथ किया, सो ये उनको एडवांटेज ज़रूर मौजूद है, ठीक है जी। ये क्रॉस डोमेन डिटरेंस का इंडिया को एडवांटेज ज़रूर मौजूद है, और अब ये एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में इन्फ्लुएंस चाहिए। और जिसे वो कहते हैं ना स्पेस में, साइबर स्पेस में, लैंड डोमेन वॉरफेयर में, हाइब्रिड वॉरफेयर में, इस तरह की चीज़ें जो हैं, अब ये अगर पाकिस्तान नहीं रखेगा तो पाकिस्तान जो है वो एक मुश्किल सिचुएशन में चला जाएगा। सो हम न्यूक्लियर डिटरेंस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन ये भी है कि इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंस को इतना सीरियस नहीं लेता। अदरवाइज़ 2016 और 2019 में जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं, वो कहते हैं स्ट्राइक्स की हैं, पाकिस्तान कहता है नहीं की। मुझे वंस आई मेट अ सीनियर आर्मी ऑफिसर जो कि डीजी एयर डिफेंस थे आई थिंक उस वक़्त, तो उन्होंने कहा जी कि वी डिडंट सी एनी स्ट्राइक। अगर कोई स्ट्राइक होती तो मेरे वेपन्स ने रिस्पॉन्ड करना था। सो वो कहते हैं कि नहीं, वो उनके बंदे आए होंगे, वो आके चले गए, उन्होंने कोई कार्रवाई की। वी डोंट कॉल इट एज अ स्ट्राइक, ठीक है जी। क्रॉस बॉर्डर मतलब स्ट्राइक हम इसको नहीं समझते। हाँ, जो उन्होंने बालाकोट में किया था दैट वाज अ स्ट्राइक, मिलिट्री स्ट्राइक थी, क्योंकि वो उन्होंने प्रॉपरली आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके आपके मुल्क के अंदर अटैक किया, ठीक है जी। और ये चीज़ जो है वो मौजूद है। सो इंडिया समझता है कि मैं अब इसमें थोड़ा आपको बताऊं, इंडिया क्या समझता है। इंडिया ये समझता है कि वट एवर वी विल डू दैट विल बी अंडर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है उससे हम नीचे रहेंगे। मिसाल के तौर पर अब न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है, हाउ टू डिफाइन अ न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। पाकिस्तान की कोई डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं या जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो 3-4 ऑप्शंस देते हैं। ख़ास तौर पे ये जो जनरल कदवाई साहब हैं, इनके बारे में है कि इन्होंने एक दफ़ा एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने 3-4 चीज़ें गिनवाई थी। अदर दैन दैट पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन या स्ट्रैटेजी वो हमारे सामने नहीं है। वन, उन्होंने कहा कि इन केस अगर इंडिया पाकिस्तान के साइजेबल टेरिटरी पे कब्जा कर लेता है तो इट मीन्स कि अब हमें
न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करना होगा। दैट इज द ओनली वे हम वो टेरिटरी वापस ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान और भारत की लड़ाई होती है, इंडिया हमारी साइजेबल टेरिटरी, एक ऐसी टेरिटरी जो साइजेबल हो, अब वो क्या है, कितनी इलाका है, उस पर कब्जा कर लेता है, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इन केस इंडिया पाकिस्तान पे हमला करके हमारे फौजियों को शहीद कर देता है बड़ी तादाद में, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक और पॉइंट भी है कि इफ इंडिया ट्राइज टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, एंड वी नो दीज थिंग्स, तो हम इंडिया पे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से अनऑफिशियल एक पोजीशन तो है। दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों के लिए हमेशा से उछलता रहा है कि न्यूक्लियर पावर का अकेला देश है, क्योंकि इस्लामिक देशों के अंदर किसी के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, अकेला पाकिस्तान ही है, और इसके लिए ये उछलता रहता है हमेशा। और भारत के लिए हमेशा इसी का प्रयोग करने की धमकी देता था, लेकिन आज जो भारत बदल गया है, और इस बदलने के कारण में और नई टेक्नोलॉजीज़ के कारण और अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत होने के कारण भारत से अब पाकिस्तान को डर भी लगने लगा है कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत आज एक नया भारत है, और जो घर में घुसकर मारता है, एक हल्का सा भी अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो पाकिस्तान को उसका अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।